मुगले आजम फिल्म का नाम आपने सुना ही होगा और देखी भी होगी, और नहीं देखी तो मत कहिएगा खुद को सिनेमा प्रेमी। फिल्म के बारे में एक बार मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने कहा था, ये फिल्म अपने आप में आंखों की राहत का एक समा है। निर्देशक के आसिफ ने जिस तरह तमाम कारनामे को तसव्वुर करके अंजाम दिया है, वो उसी तरह है जिस तरह एक पेंटिंग बनाना। मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्म अगर फिर बनानी हो तो के आसिफ को ही इस दुनिया में वापस आना होगा, कोई और इस कारनामे को अंजाम नहीं दे सकता। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी आप इस बात से ही माप लीजिए कि मुगले आजम की शूटिंग देखने कई बड़े बड़े लोग पहुंचते थे, और बड़े बड़े लोगों में नाम शामिल है उस समय के चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई, मशहूर उर्दू शायर फैज अहमद फैज, और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो। सोचिए क्या क्रेज रहता होगा उस वक्त फिल्म को लेकर। लेकिन इससे इतर इसी फिल्म के बनने के दौरान कुछ बहुत बड़ा हो गया था, जिसके कारण दिलीप कुमार ने फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ से बात बंद कर दी थी, और तो और अपनी सगी बहन से भी रिश्ता तोड़ दिया था। आज जानेंगे उसी किस्से के बारे में जिससे दिलीप कुमार इतने आहत हो गए थे कि फिल्म की स्क्रीनिंग अटेंड करने भी नहीं गए थे। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। सोचिए जरा, जिस फिल्म को हम आज भी हिंदुस्तान सिनेमा की सबसे शाही प्रेम कहानी कहते हैं, उसी फिल्म के सेट पर असल जिंदगी में भरोसे, रिश्ते और मोहब्बत की सबसे कड़वी दास्तान लिखी जा रही थी। मुगले आजम सिर्फ सलीम अनारकली की कहानी नहीं है, ये दिलीप कुमार और के आसिफ के बीच टूटे हुए विश्वास की भी कहानी है, जिसका जख्म उम्र भर नहीं भरा। के आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया, 1944 में आई फूल और फिर मुगले आजम। मुगले आजम ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। खैर, इस फिल्म की सफलता का दूसरा पहलू दिलीप कुमार थे। वो अपने दौर के सिर्फ बड़े स्टार नहीं थे, वो एक उसूल की तरह थे। डिसिप्लिन, ईमानदारी और कमिटमेंट, यही उनकी पहचान थी। आज की यंग ऑडियंस शायद उन्हें ज़्यादा फिल्मों में ना देख पाई हो, लेकिन सलीम के रूप में उनका चेहरा आज भी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक इमेजेस में एक है। दिलचस्प बात यह है कि जिस सलीम ने पर्दे पर मोहब्बत के लिए सल्तनत से बगावत की, उसी सलीम का किरदार निभाने वाला आदमी असल जिंदगी में लगातार धोखा झेल रहा था। कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार को सलीम बनने के लिए भी इंतजार करना पड़ा था। 1940s के आखिर सालों में जब के आसिफ पहली बार मुगले आजम पर काम शुरू कर रहे थे, तब दिलीप कुमार को रिजेक्ट कर दिया गया था। आसिफ ने साफ कहा था कि तुम में शहजादे का रौब है, लेकिन उम्र और लुक में अभी वो ठहराव नहीं है जो मैं सलीम में चाहता हूँ। आसिफ किसी जल्दी में भी नहीं थे, उनके लिए फिल्म जुनून थी, जिद थी, लेकिन पैसों की कमी ने उस वर्जन को अधूरा छोड़ दिया। कुछ साल बाद जब फिल्म दोबारा जिंदा हुई, तब हालात बदल चुके थे। दिलीप कुमार अब सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार बन चुके थे। देवदास, नया दौर, मधुमती जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय का मापदंड बना दिया था। अब वही आसिफ जिन्होंने कभी उन्हें टू यंग कहा था, उन्हें प्रिंस सलीम के लिए परफेक्ट मानने लगे थे। मुगले आजम का सफर आसान नहीं था। ये फिल्म 1-2 साल में नहीं बनी, बल्कि करीब 1 दशक तक चली। ये पता ही होगा आपको। सेट बदले, टेक्नोलॉजी बदली, एक्टर्स की जिंदगियां बदल गई। इसी लंबे सफर में दिलीप कुमार और के आसिफ के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग हो गई थी। आसिफ दिलीप को सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि अपने सपने का साथी मानने लगे थे, और दिलीप कुमार आसिफ को अपना कॉन्फिडेंट। उधर दिलीप की पर्सनल लाइफ बिखर रही थी। मधुबाला, जिनके साथ वो शादी तक की बात कर चुके थे, उनसे रिश्ता टूट रहा था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि मुगले आजम के सबसे रोमांटिक सीन शूट हो रहे थे और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कैमरा ऑन होता, मोहब्बत जिंदा हो जाती, कैमरा ऑफ होता, खामोशी आ जाती। इसी इमोशनल उथल पुथल के दौर में के आसिफ का दिलीप कुमार के घर आना जाना बढ़ गया था। दिलीप को लगा कि उनका डायरेक्टर मुश्किल वक्त में उनका सहारा बन रहा है, लेकिन वही घर, वही भरोसा एक और कहानी की शुरुआत बन चुका था। दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर और के आसिफ की। अख्तर सिर्फ स्टार की बहन नहीं थी, दिलीप कुमार ने उन्हें पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ने के लिए हर सपोर्ट दिया। 1950s में जब लड़कियों का विदेश जाकर पढ़ना आम बात नहीं थी, अख्तर अमेरिका गईं अपने भाई के भरोसे पर। दिलीप कुमार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उन्होंने अपने घर में जगह दी है, वही आदमी उनकी बहन की जिंदगी का फैसला बन जाए।
के आसिफ और अख्तर का रिश्ता अगर सामने आता तो शायद भी विरोध होता, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा जटिल था। आसिफ पहले से 2 शादियां कर चुके थे। सितारा देवी से शादी, फिर तलाक, उसके बाद मुगले आजम की अभिनेत्री निगार सुल्ताना से दूसरी शादी। उम्र में अख्तर से दोगुने, सोच और रहन सहन बिल्कुल अलग। दिलीप कुमार जानते थे कि वो कभी अपनी सबसे होनहार बहन के लिए ऐसे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अख्तर और आसिफ ने वो किया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। वो भाग गए और शादी कर ली। जब दिलीप कुमार को सच्चाई पता चली तो वो अवाक में रह गए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो विश्वास का टूटना था। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने लिखा कि उन्हें सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि ये सब उनकी जानकारी के बिना जानबूझकर किया गया। दर्द इतना गहरा था कि दिलीप कुमार ने अख्तर, अपनी बहन, और आसिफ दोनों से रिश्ता खत्म कर दिया। सालों तक कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात भी नहीं हुई, और इसी दर्द का असर मुगले आजम पर भी दिखा। जब फिल्म रिलीज के करीब थी, पूरा बॉलीवुड जश्न के मूड में था, लेकिन दिलीप कुमार ने खुद को इससे अलग कर लिया। वजह आप जानते ही थे, उन्होंने प्रीमियर अटेंड करने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ट्रायल शो में भी फिल्म देखने नहीं गए। सितारा देवी, जो दिलीप को भाईजान कहती थी, ने बाद में लिखा कि दिलीप पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने माना कि आसिफ ने जिस भरोसे का गलत इस्तेमाल किया, उसका हिसाब उसे जिंदगी में देना पड़ेगा। 1971 में के आसिफ की मौत हुई, सिर्फ 48 साल की उम्र में। सितारा देवी ने इसे अपनी बद्दुआ से जोड़ा। इंडस्ट्री में इसे एक महान फिल्म मेकर की असमय मौत कहा गया, लेकिन दिलीप कुमार के लिए ये एक अधूरी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हुई। वक्त आगे बढ़ा, दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की। जिंदगी में स्थिरता आई, लेकिन अख्तर से दूरी बनी रही। सालों बाद जब अख्तर गंभीर रूप से बीमार पड़ी और आखिरी बार अपने भाई को देखना चाहा, तब दिलीप ने साफ मना कर दिया। यही सायरा बानो ने वो भूमिका निभाई जिसने इस कहानी को इंसानियत का अंत दिया। उन्होंने दिलीप को समझाया, अस्पताल लेकर गई और 2 टूटे हुए दिलों को मिलवाया। अख्तर दोबारा परिवार का हिस्सा बनी और दिलीप कुमार, जिनकी पहचान ट्रेजेडी किंग की थी, साबित कर गई कि असली त्रासदी स्क्रीन पर नहीं, इंसान की जिंदगी में होती है। मुगले आजम हमें आज भी मोहब्बत का सबक देती है, लेकिन उसके पीछे छुपी ये कहानी याद दिलाती है कि हर अमर फिल्म की कीमत कोई ना कोई ज़रूर चुकाता है। किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।